हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 65 यानी 65। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न, गौर करेंगे। प्रश्न है दोस्तों, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन हैं? कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए शिव मूर्ति। शिव मूर्ति की कहानी है कसाई बाड़ा। व्याख्या देखते हैं। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक शिव मूर्ति हैं। अभी हमने पढ़ा इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में। कब? 1980 ईस्वी में हुआ। इनकी अन्य कहानियां कौन कौन सी हैं? भरतनाट्यम, श्री उपमा जोग। श्री उपमा जोग पूरा नाम ये है, श्री उपमा जोग। ठीक है। फिर है तिरिया चरित्र, तिरिया चरित्र। फिर है केसर कस्तूरा। फिर है अकाल दंड। ठीक है। तो शिव मूर्ति की कुछ रचनाएं हैं जो कि आपके सामने है। कौन कौन सी? एक कसाई बाड़ा, एक भरतनाट्यम, श्री उपमा जोग, तिरिया चरित्र, केसर कस्तूरा, अकाल दंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न पर जाने से पहले हम यहाँ पर पिछले प्रश्न के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, शिव मूर्ति की ख्याति। ध्यान से सुनेंगे। शिव मूर्ति की ख्याति, उनकी प्रसिद्ध कहानी कौन सी? कसाई बाड़ा। कसाई बाड़ा से हुई। ठीक है। इस कहानी का नाट्य रूपांतर भी हुआ है। अनेक संस्थाओं द्वारा इसका मंचन भी हुआ है। किसका? शिव मूर्ति की कहानी कसाई बाड़ा का। ठीक है। इस कहानी में 4 प्रमुख पात्र हैं। कौन कौन से? गौर से सुनेंगे। शनिचरी, प्रधान, लीडर और दरोगा। फिर से सुने। शनिचरी, प्रधान, लीडर और दरोगा, ये 4 प्रमुख पात्र हैं किस कहानी के? कसाई बाड़ा। किसकी कहानी है ये? शिव मूर्ति की। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा शिव मूर्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन सी छत्री। छत्री ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है दोस्तों? छत्री। सलाम और घुसपैठिए, ध्यान से सुनेंगे। सलाम और घुसपैठिए इसके पूर्व प्रकाशित इनकी कहानी संग्रह हैं। क्या है? कहानी संग्रह। किसके? ओम प्रकाश वाल्मीकि के। ठीक है। ये एक दलित कहानीकार हैं। ठीक है। आगे देखें। इनकी एक प्रसिद्ध आत्मकथा भी है, जूठन। ठीक है, तो उसे जरूर पढ़ें अगर आपको समय मिले तो, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ठीक है। ये सभी कहानियां कैसी हैं? दलित समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। किसका? दलित समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। कौन? ये सभी कहानियां। ठीक है। किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कमलेश्वर। कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्बंसिया। ठीक है, ध्यान से इसको याद रखें दोस्तों, जरूरी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। राजा निर्बंसिया, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1957 ईस्वी, 1957 ईस्वी में इसकी रचना की गई। इस कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। कस्बे का आदमी। किसका आदमी? कस्बे का आदमी, 1958 ईस्वी में लिखी गई। कब? 1958 ईस्वी में। फिर है खोदी हुई दिशाएं। क्या? खोदी हुई दिशाएं, ये 1963 ईस्वी में यानी 1963 ईस्वी में
लिखी गई। फिर है दोस्तों मांस का दरिया। मांस का दरिया 1966 ईस्वी में यानी 1966 ईस्वी में लिखी गई। फिर है दोस्तों बयान। बयान कब लिखी गई? 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में लिखी गई बयान। फिर है आज़ादी मुबारक। आज़ादी मुबारक ये कब लिखी गई? 2002 में। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, चाहें तो एक बार वीडियो को पूरी देखने के बाद दोबारा फिर से देखें, जिससे आपके दिमाग में प्रश्न और उसकी व्याख्या अच्छे से बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज़ को बार बार करने से, ठीक है, आप 50 किताबें पढ़ें उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप एक किताब पढ़ें और बार बार पढ़ें। ठीक है ना, सिलेक्शन आपको वो एक ही किताब करवा देगी। ठीक है, अगर आप ज़्यादा किताबों से पढ़ेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, माइंड में बर्डन होगा। इससे बेटर है कि आप एक ही किताब को पढ़ें, बार बार पढ़ें। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है ये किसी भी चीज़ को ढंग से पढ़ने का, ठीक है, और एग्ज़ाम क्रैक करने का। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, गौर करेंगे दोस्तों। 1972 ईस्वी में, कब? 1972 यानी 1972 ईस्वी में कमलेश्वर ने, किसने? कमलेश्वर ने समांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि समांतर कहानी का आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो आप बताएंगे कमलेश्वर। और कब चलाया गया? तो 1972 ईस्वी में। इस आंदोलन से किसको आकृष्ट किया गया, तो आप बताएंगे युवा कहानीकारों को। ठीक है, इनकी समस्त कहानियों का संग्रह, किनकी समस्त कहानियों का संग्रह? कमलेश्वर की। ठीक है, तो कमलेश्वर की समस्त कहानियों का संग्रह समग्र कहानियाँ, क्या, ध्यान से सुने, समग्र कहानियाँ शीर्षक से 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे देखें, नई कहानी के दौर में, कब? नई कहानी के दौर में राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत कहानियाँ विशेष चर्चित हुई हैं। ठीक है, फिर से सुने, राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत कहानियाँ, अपना एकांत, ये सभी कहानियाँ विशेष रूप से चर्चित कहानियाँ हुई हैं। ठीक है, समांतर कहानियों के दौर में मानसरोवर के हंस, ध्यान से सुनिएगा, मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, इतने अच्छे दिन, फिर है कितने पाकिस्तान, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, कितने पाकिस्तान जैसी कहानियाँ सराही गई हैं। ठीक है, तो समांतर कहानियों के दौर में मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन और कितने पाकिस्तान जैसी कहानियाँ भी सराही गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? तो समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं दोस्तों, ऑप्शन सी, कमलेश्वर। ठीक है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं, समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर से सुनेंगे, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? तो प्रेमचंद की कहानियों की संख्या कितनी है? लगभग 300। ध्यान रखें, लगभग 300। दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 माना है। कितनी? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी मानी है दोस्तों? 300। ठीक है, प्रेमचंद की कहानियों पर हिंदी में अनेक शोध किए जा चुके हैं, यानी बहुत सारी रिसर्च की जा चुकी हैं, किस पर? प्रेमचंद की कहानियों पर। लेकिन उनकी कहानियों की संख्या निर्धारण में परस्पर विरोधी सूचनाएं उपलब्ध हैं। क्या है? परस्पर विरोधी सूचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ एक की चर्चा निम्नलिखित पंक्तियों में की जा सकती है। ठीक है, प्रेमचंद का अपना बयान है। क्या बयान है? गौर से सुनेंगे।
मेरी कहानियों की कुल संख्या, किसकी? मेरी कहानियों की कुल संख्या लगभग 250 है। ये किसने कहा? प्रेमचंद ने कहा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गौर से सुनना। प्रेमचंद जी की कहानियों की संख्या 300 के लगभग है। इसके अतिरिक्त उनकी उर्दू कहानियों की संख्या भी 100 से ऊपर है। ये कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों। इस प्रकार आचार्य वाजपेयी के अनुसार कहानियों की संख्या 400 होती है, यानी कि 300 हिंदी की कहानियां और 100 से ऊपर उर्दू की कहानियां। ठीक है, तो कुल मिलाकर 400 से अधिक या 400 के लगभग, ठीक है, प्रेमचंद की कहानियां हैं। ठीक है, नोट यानी ध्यान देने की बात है, गौर करेंगे। प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि कुल कहानियों के बारे में पूछा जा रहा है या सिर्फ हिंदी कहानियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। ठीक है, अतः हिंदी कहानियों को आधार मानकर ही बी यानी कि 300 कहानी, ठीक है, सही उत्तर माना जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक का दारोगा। नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है? तो नमक का दारोगा कहानी के लेखक हैं दोस्तों ऑप्शन बी, प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानी है नमक का दारोगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं, गौर करना जरा। नमक का दारोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। कौन है? नमक का दारोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां कौन सी हैं? गौर करेंगे। सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी सारंधा, शंखनाद, बैंक का दिवाला, बूढ़ी काकी, कफन आदि। फिर से सुनेंगे। सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी सारंधा, शंखनाद, बैंक का दिवाला, बूढ़ी काकी, कफन, ये सभी क्या हैं? प्रेमचंद की कहानियां हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। सौत कहानी 1915 में आई। ठीक है, किसकी है ये? प्रेमचंद की पहली कहानी है। इस दृष्टि से भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सौत प्रेमचंद की पहली कहानी है और ये 1915 में आई। कब? 1915। फिर है दोस्तों कफन। कफन कब आई? 1936 में। और अगर आपको याद हो तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी लखनऊ में। ठीक है, तो जिसका अधिवेशन किसने किया था? प्रेमचंद ने किया था। तो उसी वर्ष कफन कहानी भी आई। ठीक है, 1936 में। ये इनकी अंतिम कहानी थी। तो प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी? सौत। और अंतिम कहानी कौन सी थी? कफन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। पंच परमेश्वर में ग्राम पंचायत के आदर्श को उभारा गया है। किसको? पंच परमेश्वर में ग्राम पंचायत के आदर्श को उभारा गया है। नमक का दारोगा में, किसमें? नमक का दारोगा में ईमानदारी और बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा प्रतिष्ठित की गई है। क्या की गई है? ध्यान से सुनना दोस्तों। नमक का दारोगा में ईमानदारी और बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा प्रतिष्ठित की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेमचंद कृत अन्य प्रमुख कहानियां हैं। कौन कौन सी हैं? देख लेते हैं। मिस पद्मा, फिर है आहुति, फिर है कश्मीरी सेब, फिर है दो बहनें, फिर मंत्र, फिर कप्तान साहब, फिर है झांकी, दंड, दुर्गा का मंदिर, दूसरी शादी, दो बैलों की कथा, प्रेरणा, जुलूस, घर जमाई। आगे देखते हैं। फिर है दोस्तों काशी में आगमन, क्रिकेट मैच, आत्माराम आदि। फिर से देख लेते हैं प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियां। मिस पद्मा, आहुति, कश्मीरी सेब, दो बहनें, मंत्र, कप्तान साहब,
झांकी, दंड, दुर्गा का मंदिर, दूसरी शादी, 2 बैलों की कथा, प्रेरणा, जुलूस, घर जमाई, काशी में आगमन, क्रिकेट मैच, आत्मा, राम। ये सभी क्या हैं? प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियां हैं। साथ ही साथ पहली कहानी इनकी सौत है और अंतिम कहानी कफन है, जो कि 1936 में आई। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखें दोस्तों व्याख्या। प्रेमचंद की अन्य कहानियां और कौन कौन सी हैं? बलिदान, बलिदान कब आई? 1918। फिर है आत्मा राम, ये कब आई? 1920। फिर है बूढ़ी काकी, ये कब आई? 1921 में। फिर है विचित्र होली, ये कब आई? 1921 में। सेम ईयर, जिस साल बूढ़ी काकी आई उसी साल विचित्र होली भी आई। क्या? प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, 1921 में। फिर है गृहदा यानी 1922, गृहदा। फिर है हार की जीत, ये कब आई? 1922 में आई। हार की जीत इंपॉर्टेंट है। फिर है परीक्षा, ये कब आई? 1923 में। फिर है दोस्तों आप बीती, ये कब आई? 1923 में, आप बीती। फिर है दोस्तों उद्धार, ये कब आई? 1924 में। उद्धार कब? 1924 में। फिर है दोस्तों सवा सेर गेहूं, सवा सेर गेहूं कब आई? 1924 में। कब? 1924 में। फिर है दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, ये कब आई? 1925 में। फिर है दोस्तों माता का हृदय, माता का हृदय कब आई? ये आई 1925 में। फिर है कजाकी, ये कब आई? 1926 में। कजाकी 1926 में। फिर है सुजान भगत, सुजान भगत कब आई? 1927 में। फिर है इस्तीफा, इस्तीफा कब आई? 1928 में। फिर है अलग्योझा, अलग्योझा, अलग्योझा 1929 में। कब आई? 1929 में। ये आई अलग्योझा कब आई? 1929 में, ध्यान रखें। फिर आई पूस की रात, इंपॉर्टेंट कहानी, पूस की रात, ये कब आई? 1930 में। ठीक है, हल्कू इसका पात्र है, किसका? पूस की रात का। ठीक है, फिर है तावान, तावान कब आई? 1931 में आई। ठीक, फिर है होली का उपहार, ये भी सन 1931 में आई। कौन सी? होली का उपहार। फिर है ठाकुर का कुआं, इंपॉर्टेंट, ये कब आई? 1932 में आई। किसकी कहानी है? प्रेमचंद की कहानी है। फिर है दोस्तों बेटों वाली विधवा, बेटों वाली विधवा, ये कब आई? 1932 में आई। कब? 1932 में। फिर आई ईदगाह, ईदगाह ये कब आई? 1933 में आई। ठीक है, फिर है नशा, ये कब आई? 1934 में, नशा। ठीक है, फिर है बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, ये कब आई? 1934 में आई, बड़े भाई साहब। ठीक है, ये सभी क्या है? प्रेमचंद की अन्य कहानियां हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लें। दोस्तों प्रेमचंद के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठी कर लें, जितना हो सके इन्हें पढ़ें। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब किसी रचनाकार के नाम से युग की स्थापना हो तो वो रचनाकार अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसलिए उससे जुड़े हुए प्रश्न तो कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान रखें। तो उनको तो आपको अच्छे से करना ही करना है। ठीक, तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।